हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? सब मज़े में होगे, बढ़िया होगे, बराबर ना। तो आज हम हिंदी विषय सीखने वाले हैं। हिंदी विषय के अंदर हमने 5 प्रकरण देखा था। आज हम नया चैप्टर जो है 6 छठा साग सब्जी वो सीखने वाले हैं। साग सब्जी यानी कि आपको पता है, साग सब्जी यानी जो सब्जी होती है वो हम खाते हैं ना, सब्जी बनाकर रोटी के साथ, वो सब्जियाँ। तो सब्जियों जो है उसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। हर रोज़ आप घर में भी खाते हैं सब्जी बनाकर, आपकी मम्मी आपको बनाकर देती है। तो उसके ही नाम आज हमें सीखने हैं। तो यहाँ पे कई सारी सब्जियाँ हमें दी गई है, उसको हमें पहचानना है और कौन सी सब्जी है वो हमें उसका गुजराती नाम और हिंदी नाम भी हमें सीखना है। तो यहाँ पे सूचना क्या है वो हम पढ़ेंगे। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, नीचे सब्जियों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और गुजराती नाम पढ़िए। क्या लिखा है यहाँ पे? जो सब्जियाँ दी गई है उसका चित्र है वो हमें देखना है और उसका हिंदी नाम भी हमें पढ़ना है और उसका गुजराती नाम भी हमें पढ़ना है। दोनों नाम यहाँ पे हमें दिए हैं, तो हमें दोनों नाम याद रखने हैं। उसको गुजराती में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। यहाँ पे देखो, पहला चित्र जो है वो है मूली है। क्या है? मूली है। तो मूली को हम गुजराती में क्या कहेंगे? तो मूली को हम क्या कहेंगे? मूड़ो। आपने देखा है मूली को? देखा है ना सबने? तो ये मूली है, तो मूली को क्या कहेंगे हम? मूड़ो। और आगे का चित्र देखो, आगे का चित्र जो है वो क्या है? गाजर है। क्या है? गाजर। तो गाजर को हम क्या कहेंगे गुजराती में? गाजर ही कहेंगे। आपको गाजर पसंद है? सबको पसंद होगा गाजर। तो आगे देखो, आगे का जो चित्र है वो क्या है? आपको क्या दिखाई दे रहा है चित्र के अंदर? आलू। आलू, बराबर, ये आलू है। तो आलू को हम गुजराती में क्या कहेंगे? आलू को गुजराती में कहेंगे बटाटा। क्या कहते हैं? बटाटा। बटाटा सबको पसंद होगा, छोटे बच्चे को बहुत पसंद होते हैं आलू। तो आलू को कहेंगे गुजराती में बटाटा या बटाका भी कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे का जो चित्र है वो है मटर। क्या है? मटर। और मटर को हम गुजराती में क्या कहेंगे? तो गुजराती में कहेंगे उसको वटाणा। आपने देखे हैं ना मटर, जो हरे हरे होते हैं और छोटे छोटे दाने उसके अंदर होते हैं, वो क्या है? मटर। और उसको गुजराती में कहेंगे वटाणा। फिर आगे देखो, बंद गोभी। ये कौन सा चित्र है? बंद गोभी का चित्र है। गोभी दो तरह की होती है, बंद गोभी होती है और एक फूल गोभी होती है, आपको पता है ना। तो ये कौन सी गोभी है? बंद गोभी है। बंद गोभी, उसको गुजराती में क्या कहेंगे? कॉबी। क्या कहेंगे? कॉबी, बराबर। तो आपको याद रखना है बंद गोभी कौन सी है और जो फूल गोभी होती है वो कैसी होती है। तो ये है बंद गोभी और उसको हम कहेंगे गुजराती में कॉबी। फिर आगे का चित्र देखते हैं। आगे का चित्र देखो, यहाँ पे है, ये क्या है? फूल जैसा हमें दिखाई दे रहा है चित्र के अंदर। तो ये है फूल गोभी। आगे हमने देखा बंद गोभी और ये है फूल गोभी। ये फूल की तरह दिखती है इसीलिए फूल गोभी कहते हैं। तो उसको हम गुजराती में क्या कहेंगे? तो फुलेवर। क्या कहेंगे? फुलेवर, बराबर। तो आपको याद रखना है बंद गोभी और फूल गोभी, कॉबी और फुलेवर। आगे का चित्र देखते हैं। आगे के चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये क्या है? हरा हरा जो है वो लौकी है। क्या है? लौकी है। तो लौकी को हम गुजराती में क्या कहेंगे? आपको पता है, लौकी को हिंदी में कहेंगे, और लौकी हिंदी में कहते हैं और उसको गुजराती में कहेंगे दूधी। क्या कहते हैं? दूधी। आपकी मम्मी आपके घर में दूधी की सब्जी बनाती होगी, बराबर। आगे का चित्र देखते हैं। इस चित्र के अंदर कौन सी सब्जी दिखाई दे रही है आपको? ये तो सबको पता होगा ये कौन सी सब्जी है। तो ये है बैंगन। क्या है? बैंगन। तो बैंगन को हम क्या कहते हैं गुजराती में?
रिंगण, रिंगण क्या कहते हैं? रिंगण, बराबर। बैंगन यानी गुजराती में उसको कहेंगे रिंगण। आगे देखते हैं, आगे का चित्र है भिंडी। ये क्या है? मिर्ची की तरह दिखती है, हरी हरी। देखो ये है भिंडी। भिंडी को गुजराती में हम कहते हैं भींडो। શું કહેવાય? ભીંડા આપણે કહીએ ને, એ ભીંડા કહેવાશે, બરાબર। आगे का चित्र देखते हैं। आगे का चित्र जो लाल लाल सेब की तरह होता है, ये क्या है? कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है? तो ये तो सबको पता होगा, ये क्या है? टमाटर है। लाल लाल जो होता है वो क्या है? टमाटर। टमाटर को हम हिंदी में, गुजराती में क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे टमेटू। क्या कहते हैं? टमाटर को गुजराती में टमेटू, बराबर। फिर देखो आगे का चित्र, ये तो सबको पता होगा, ये चित्र कौन सा है? तो ये है मिर्ची। पसंद है आपको मिर्ची? किसी को भी नहीं पसंद होगी मिर्ची। क्यों नहीं पसंद है? तो बहुत तीखी होती है, इसीलिए मिर्ची किसी को पसंद नहीं है। तो मिर्च, ये क्या है? मिर्च है, तो उसको गुजराती में हम क्या कहेंगे? मरचू। मिर्ची का स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है ना। मिर्ची का स्वाद तीखा होता है, तो मिर्च जो है उसको गुजराती में कहेंगे मरचू। फिर आगे का चित्र देखते हैं। आगे का चित्र है, ये क्या है? करेला। करेला को गुजराती में क्या कहेंगे? कारेलू। और एक करेला का स्वाद कैसा होता है आपको पता है? करेला का स्वाद होता है कड़वा। बच्चे लोग को पसंद है? नहीं पसंद होगा करेला का स्वाद, क्योंकि करेला बहुत कड़वा होता है, लेकिन गुणकारी भी उतना ही है, इसीलिए हमें करेला की सब्जी खानी चाहिए। तो ये करेला है, तो करेला को हम क्या कहेंगे गुजराती में? कारेलू, बराबर। क्या कहेंगे? कारेलू। तो हम एक बार फिर उसको नाम पढ़ लेते हैं। देखो ये है मूली, उसको गुजराती में कहेंगे मूळो। ये है गाजर, उसको गुजराती नाम क्या है? गाजर। आलू, उसको गुजराती में क्या कहेंगे? तो बटाटा। फिर है मटर, उसको गुजराती में कहेंगे वटाणा। फिर है बंद गोभी, तो उसको गुजराती में क्या कहेंगे? तो कोबी। फिर है फूल गोभी, और उसको कहेंगे गुजराती में फुलेवर। फिर आगे है लौकी, उसका नाम है गुजराती दूधी। फिर है बैंगन, बैंगन એટલે રીંગણ। फिर है भिंडी, भिंडी को गुजराती में क्या कहेंगे? तो भींडो। फिर है टमाटर, टमाटर यानी टमेटू। फिर है मिर्च, मिर्च यानी मरचू। फिर है करेला, करेला यानी कारेलू। फिर आगे देखते हैं। देखो ये जो है ये प्रकरण 6 का स्वाध्याय है। क्या है? स्वाध्याय। तो हम स्वाध्याय देखते हैं। पहले सूचना पढ़ेंगे, सूचना में क्या लिखा है। तो प्रत्येक चित्र के पास उसका नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। क्या करना है? चित्र दिया हुआ है हमें, और उसका नाम हमें ये जो गुलाबी कलर का जो कोष्टक दिखाई दे रहा है, ये कोष्टक के अंदर ये सभी सब्जियों के नाम हमें यहाँ पे दिए हैं। तो हमें चित्र जो यहाँ पे दिया है उसको पहचानना है, और एक कोष्टक के अंदर से उसका सही नाम हमें चुनकर यहाँ पे यह खाली जगह में लिखना है, बराबर। तो पहले तो हम कोष्टक में कौन कौन से नाम लिखे हैं वो पढ़ लेते हैं। तो फूल गोभी, करेला, बैंगन, मटर, आलू, भिंडी, लौकी और मूली, ये सब सब्जियों के नाम हमें यहाँ पे कोष्टक में दिए हैं, और नीचे जो चित्र दिए हैं वो हमें देखने हैं। तो देखते हैं, चलो। पहला चित्र है, कौन सा चित्र है? ये कौन सी सब्जी है? तो हमें पता है क्योंकि हमने आगे सीखा है ना, ये कौन सी सब्जी है। तो ये है बैंगन। तो हमें बैंगन हमें कहाँ से ढूंढना है? ये कोष्टक से। तो बैंगन है, देखो यहाँ पे लिखा है तीसरे नंबर पे बैंगन, तो हम यहाँ पे बैंगन ऐसे लिखना है, बराबर। आगे का चित्र देखो, ये है, इस चित्र के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो ये है आलू। पता है ना आपको आलू है।
तो आलू को हमें कोष्टक से ढूंढना है। तो आलू कहाँ पे है? ये रहा। कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे जो आलू लिखा है वो हमें आलू यहाँ पे लिखना है। बराबर, ये हो गया आलू। फिर आगे का चित्र देखते हैं। देखो ये चित्र के अंदर कौन सी सब्जी आपको दिखाई दे रही है? तो ये कौन सी हो सकती है? आप बताओ। तो ये है फूल गोभी है। कौन सी सब्जी है? फूल गोभी है। तो फूल गोभी का जो नाम है वो हमें कोष्टक में से ढूंढना है। तो जो पहला नाम है फूल गोभी, पहले पे ही दिया है, तो हमें यहाँ पे लिखना है फूल गोभी। हमने लिख लिया फूल गोभी। बराबर। फिर आगे देखो, आगे का चित्र कौन सा है? ये कौन सी सब्जी है? तो ये है लौकी। क्या है? लौकी। तो देखो यहाँ पे कोष्टक में कहाँ है लौकी? तो यहाँ पे देखो लौकी लिखा है, तो हम यहाँ पे लौकी लिख देंगे। लौकी लिख लिया। फिर आगे देखते हैं। तो ये कौन सा चित्र है? तो ये करेला की सब्जी का चित्र है। तो करेला कहाँ पे लिखा है? कोष्टक में दूसरे नंबर पे करेला लिखा है, तो हम करेला यहाँ पे लिख देंगे। करेला हो गया। फिर आगे देखो, इस चित्र के अंदर कौन सी सब्जी आपको दिखाई दे रही है? तो ये है भिंडी। आप पहचानते हो ना भिंडी? तो हम यहाँ पे भिंडी लिख देंगे कोष्टक में से चुनकर। तो यहाँ पे भिंडी लिखा है, तो हम यहाँ पे भिंडी लिख देंगे। बराबर, हो गई भिंडी। फिर देखो आगे कौन सी सब्जी है? ये सब्जी कौन सी है? देखो गाजर है या मूली है? तो ये है मूली। बराबर, तो मूली देखो यहाँ कोष्टक में सबसे लास्ट में दी है मूली, तो हम यहाँ पे मूली लिख देंगे। लिख दिया मूली। फिर आगे देखते हैं, इस चित्र में कौन सी सब्जी आपको दिखाई दे रही है? तो यह है, क्या है? मटर। क्या है? मटर। तो मटर को हमें यहाँ कोष्टक में ढूंढना है। मटर कहाँ पे है? तो जो है लास्ट में जो बचा है मटर, तो मटर को हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमने मटर लिख दिया। ये हो गया स्वतः हमारा। तो आपको क्या करना है? ये सभी सब्जियों के नाम जो दिए हैं, ये सभी नाम आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। मैं आपको फोटो काट के भेज दूँगी। तो हम यहाँ पे हमारा जो छठा चैप्टर है साग सब्जी, एक पूर्ण करते हैं और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।